जाने अनजाने में की गई सारी गलतियों की माफी मांगनी। ठीक है? हाँ मैं आ रहा हूँ। और अल्लाह मियां से कहिएगा कि मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता, कि मुझे मोहब्बत देने के बजाय खुद को मौत देने को तुमने तरजीह दी। आपके डैड ने ना मुझे छुआ था। सर्वर नहीं आया, शायद दफ्तर में बिजी थे। अच्छा, दफ्तर के सारे लोग तो जनाजे में आए थे और आना भी चाहिए था। मुंशी जी ने अपनी सारी उम्र डैड के बिजनेस और अब्दुल्ला को संभालने में लगा दी। इतना तो हक बनता था उनको। लेकिन मैं तो भूल गई कि शहबाज विला में एक हकदार को हक देने के बजाय उसे बेदखल किया जाता है। और यही आपने माजबीन और मुंशी जी के साथ किया। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, महाजबीन को तलाक दिलवाकर आप सरवर का रास्ता साफ कर रहे हैं। उसे अपनी मनमानी करने का फ्री हैंड देकर खुद का नुकसान करेंगे। हेलो। तुम समझते क्या हो खुद को अब्दुल्ला? मैं तुम्हें कब से कॉल्स और मैसेजेस कर रही हूँ और मेरी कॉल्स या मैसेजेस का जवाब देना तो दूर की बात, तुम मेरी कॉल्स काटे जा रहे हो। शांति, I'm not feeling well. प्लीज बातें मत करते प्लीज। I want to talk right now. हुआ है अपनी बीवी के घर से, फोन चाहे ना उसके आंसू। मैं तुम्हें साफ साफ एक बात बता दूं आज अब्दुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सिचुएशन चल रही है। अगर तुमने महाजबीन को डिवोर्स नहीं दी तो मैं तुम्हें शादी वाले दिन इनकार कर दूंगी। ओके, I get it. मासूम है लेकिन दिल बहुत साफ है उसका। आपकी बहुत इज्जत करती है वो। इतनी छोटी सी चोट पे कौन टांग कटवाता है? पता अम्मा कहती है ना कि शौहर की बात का लिहाज रखना चाहिए, हाँ करनी चाहिए, इसलिए हाँ कर दी थी मैंने। शूज उतार रही हूँ आपके। पता है अब सारा दिन कितना थक के आए होंगे ऑफिस में, इसीलिए अभी तक जूते भी नहीं उतारे आपने। मैं उतार। नहीं। मुंशी जी की मौत की वजह तुम। What? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये तुमसे किसने कहा? मुंशी जी की मैयत उठ के तुम्हें बता रही थी या तुम्हें दिन दिहाड़े ख्वाब आना शुरू हो गए? मुंशी जी की डेथ के वक्त में उनके साथ थी और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। अच्छा, तो क्या बताया मुंशी जी ने आपको? जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता, वो मैं होने नहीं दूंगी।
क्या चाहता हूं? माँ जबीन। इनफ। मैंने तुम्हारी बहुत बदतमीजियां बर्दाश्त की हैं, पर एक हद होती है। तुम्हें अंदाजा नहीं तुम क्या कह रहे हो, क्योंकि तुम नहीं, लाला रुख। ना मैं मॉम हूं, ना मैं अब्दुल्ला हूं, मैं वशमा हूं एंड आई नो एवरीथिंग। माँ जबीन डैड की छोड़ी हुई कोई जायदाद नहीं है जैसे तुम बेवकूफ बना के हड़प लोगे। माँ जबीन इज्जत है घर की, मेरी तरह एक बेटी है। और अगर मैं खुद को तुम्हारी गंदी और घटिया नजरों से बचा सकती हूं, तो माँ जबीन को तो मैं बचा ही लूंगी। You know what? मैं तुम्हें लालची, दौलत के पीछे भागता हुआ इंसान समझती थी। तुम तो एक कातिल भी निकले, और मुंशी जी की मौत का बदला तुम्हें देना पड़ेगा। इस बार नहीं बच सकोगे। You just wait and watch. मैं नहीं देना चाहता डिवोर्स। तो मत भेजो। मैंने कहा ना, इसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। शानज़े को अगर पता चला मैं माजबीन को डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ तो शादी नहीं करेगी मुझसे। उसे अगर पता चलेगा तो शादी नहीं करेगी ना। कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा उसे? तुम्हें माजबीन को तलाक देने की कोई जरूरत नहीं है। मत करो ये। क्यों? ये आपने और डैड ने कहा था ना कि माजबीन हमारे साथ रह नहीं सकती, हमारे घर में एडजस्ट नहीं हो सकती। मिसमैच एक। आपने पूछा डैड से? नहीं, और पूछूंगी भी नहीं। क्यों? पता नहीं। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप कभी कंफ्यूज होती हैं?
किस बात में? हाँ, सच और झूठ झूठ के बीच। बेटा, सच और झूठ के बीच तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, मैं भी होती हूँ, लेकिन उस कंफ्यूजन में ना जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। इंसान को एहतियात करना चाहिए। फैसला उसी वक्त करना जब सारी बातें क्लियर हो जाएं। और माजबी ने जो बातें बोली हैं, अगर वो सच निकली तो? बेटा, अल्लाह ना करे। हाँ? कौन है बेटा? बाप मरा है इसका, मां नहीं मरी अभी। यही घमंड था तुम्हारे शौहर को भी। बहुत समझाया था मैंने उसे। अब देख लो क्या अंजाम हुआ। दफना दिया। क्या छोड़ के गया तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए? यही समझाता था मैं उसे। इस अना और गैरत का कोई फायदा नहीं है। अपने बारे में नहीं तो अपनी बेटी और बीवी के बारे में सोचो, यही कहता था मैं उसे। अभी भी वक्त है, सच्चाई के सामने घुटने टेक दो। खुदा वो वक्त ना लाए कि मुझे या मेरी बेटी को तुम्हारे सामने घुटने टेकने पड़े। ताकत का नशा सर पे चढ़ा हुआ है ना तुम्हारे, लेकिन अभी बैठा है वो ऊपर। जब उसकी लाठी चलेगी ना तो गद के मान उड़ते नजर आओगे। मैंने हवा का रुख बदलते देखा है और अब हवा का रुख खुद भी बदल सकता हूं। इतनी ताकत है मुझ में। तुम्हारे सामने बैठी है ना वो, देखो उसे। उसका शौहर उसे छोड़ गया, लेकिन मैं फिर भी अपना लूंगा उसे। मैं उसे हर हाल में अपना लूंगा। मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो अच्छा इंसान नहीं है ये तो पता था, लेकिन इतना बुरा हो सकता है इसका अंदाजा नहीं था। कोई इतना कैसे गिर सकता है? पहले आपसे प्यार का दावा किया, फिर मॉम से जायदाद के लिए शादी की, एंड नाउ महजबीन। सिक। कोई इतना घटिया इंसान मेरे मॉम के दिल में कैसे रह सकता है? और पता नहीं मॉम कब उसके चुंगल से निकलेंगी। प्यार का चुंगल ऐसा ही होता है वशमा। और सरवर को तो बहुत अच्छी तरीके से आता है लोगों को अपने काबू में करना। उसके चुंगल से निकलने के बाद भी कई साल तक तड़पी थी मैं उसके लिए। प्यार से गला काटना अच्छी तरह जानता है वो। जब उसने आपको छोड़ा था तो उसने क्या कहा?
उसने कहा था कि पहले तो उसे भाभी से हमदर्दी थी, लेकिन फिर मोहब्बत भी हो गई। बकवास। हाँ, बातों का खिलाड़ी तो शुरू से है। आपने मॉम को बचाने की कोशिश नहीं की? उष्मा, भाई ने भाभी को जिंदगी भर मोहब्बत के लिए तरसाया था। मुझे लगा कि शायद अगर मैं पीछे हट जाऊं तो उनकी गलतियों का अजाला कर सकूं। वो एक झूठी मोहब्बत थी, और मुझे गुस्सा आता है कि मॉम जानते हुए भी अनजान बनी हुई है, और वो अब्दुल्ला मॉम से ज्यादा ट्रस्ट करता है उस घटिया इंसान पे। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन उसका नाम नेहाद डैड गलत नहीं हो सकता। एंड आई डोंट केयर अब्दुल्ला क्या चाहता है, आई डोंट केयर मॉम क्या सोचती हैं। मैं माँ जब इनको इस भेड़िया की नवाला नहीं बनने दूंगी, एंड उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, दिस कैन नॉट हैपन। आई कैन नॉट लेट दिस हैपन। क्या हो गया सरवर? कितने बदल गए आप? या फिर आपकी प्रायोरिटीज बदल गई हैं? मैं उस चोर मुंशी के जनाजे पे आने के बजाय एक बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग को ज्यादा अहम समझ रहा हूँ। That's all I did. मैं मुंशी की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ। कहाँ गए वो दिन जब तक आप मेरा चेहरा नहीं देखते थे, आपका दिन नहीं शुरू होता था। शामों को मेरे पास होते थे आप, और अब तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या हो गया है? जी बातें कर रही हो मंसूरा तुम। मेरा प्यार तुम्हारे दिल में आए अंदेशे कभी दूर नहीं कर सकता। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। तुम मेरे पास हो या मुझसे दूर हो, मेरे हमेशा करीब रहती हो। एक मीटिंग थी, एक डील क्लोज करना चाह रहा था, वो हुई नहीं। शायद बहुत उम्मीद थी मुझे उससे, लेकिन इसलिए थोड़ा सा मैं स्ट्रेस था, उदास था, और कोई वजह नहीं। चाह रहा था मैं अपने आप को जरा थोड़ा चीयर अप करूं, उसके बाद तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊं, और कुछ नहीं। अब्दुल्ला, वो मैं कह रही थी कि मुझे एक दफा अब्बा की कब्र दिखा देना, ताकि मैं और अम्मा चले जाया करें वो फातिहा पढ़ने के लिए। मैं हूं ना, मैं लेके चले जाया करूंगा। मम्मी की क्या जरूरत है? नहीं, अब आप बार बार हमारी मदद के लिए तो नहीं आओगे ना? और वैसे भी आपकी तो शादी होने वाली है ना? मुझे तो वैसे भी भूल जाओगे आप। नहीं भूलूंगा।
से नहीं भूलोगे? हाँ, नहीं, मुझे याद आ गया। वो आपने एक दफा वादा किया था ना मुझसे कि आप अपनी महबूबा से शादी नहीं करोगे, लेकिन फिर वादा तोड़ दिया था आपने। तो अभी भी मुझे भूल जाओगे? पता है मुझे, मैं महबूबा थोड़ी हूँ आपकी। खैर, वो अब्बा की खबर दिखा दो, पता चल जाएगा ना, तो फिर हम खुद चले जाया करेंगे। दिखा दोगे? हाँ हाँ, चलो। अब्बा की जब तबीयत खराब होती थी तो अब्बा पूरे घर में शोर मचा देते थे। मैं और अम्मा इतना ख्याल करते थे अब्बा का कि इन्हें कहीं कुछ हो ना जाए। कैद में जब अब्बा की तबीयत खराब हुई होगी तो उन्होंने कैसे सहा होगा। अकेले होंगे वहां पे, उन्होंने पता नहीं क्या किया होगा। मेरे अब्बा चोर नहीं थे, चोर नहीं थे वो। उन्होंने तो इतनी वफादारी के साथ अपना काम किया था, सबका ख्याल रखते थे, और उन लोगों ने इतना बुरा किया मेरे अब्बा के साथ। उनको अपनी चीज संभालने की सजा दे दी। अब मैं दिल लगा के पढ़ूंगी और अव्वल भी आऊंगी, और जब मैं अमीर हो जाऊंगी तो मैं सजा दूंगी, सब लोगों को सजा दूंगी। किसे? उन लोगों को जिन्होंने मेरे अब्बा के साथ बुरा किया, उन लोगों की वजह से मेरे अब्बा की जान चली गई। बुरे लोग हैं वो सब। और पता है, आप माने ना माने, अल्लाह को तो पता है ना कि मैं सही कह रही हूँ। अल्लाह ताला तो जानता है ना। अल्लाह मेरी मदद करेगा बदला लेने में। उन सब लोगों के साथ बदला लूंगी मैं, बुरे लोग। और कोई चाहे ना चाहे, मुझे अल्लाह मियाँ तो चाहते होंगे ना। इतनी भी मैं गई गुजरी तो नहीं हूँ। मैं बदला लूंगी सबसे। अब्बा, तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मार भी याद आती है मुझे बहुत ज्यादा।
हेलो अंकल। हाँ शानज़े, कहाँ होती हो, किधर हो? नाता पता कुछ ना, घर पे चक्कर लगा ना दफ्तर। तुम दोनों के दरमियान कोई नाराजगी तो नहीं चल रही? और मैं क्या करूं? आपने अब्दुल्ला का बिहेवियर देखा है मेरी तरफ। आखिर डिवोर्स देने के बाद अपनी एक्स वाइफ के घर जाने की जरूरत क्या है? हमदर्दी, इंसानियत, इसको कोई भी नाम दे दो। देखो, अफसोस करने के लिए तो जा तो रहा है, तो गैरों के पास भी जाते हैं, वो तो फिर भी उसका माजी है। लेकिन माजी है वो, तुम तो उसका आज हो, आने वाला कल हो। अंकल बट शानज़े प्लीज, यू ट्रस्ट मी राइट, मेरी बात समझो। माजी की वजह से अपने आने वाले कल को मत बर्बाद करो। तुम दोनों के दरमियान कोई नाराजगी है तो उसका खुल के इजहार करो उससे। भाई हक जताओ अपना, मांगो अपना हक, लेकिन चुप मत रहो। ये खामोशी जो होती है ना, ये अच्छे से अच्छे रिश्ते का भी गला घोट के उसका दम खोल देती है। तो मीट है, टॉक टू हिम, ओके? या ओके, थैंक यू अंकल। दैट्स ग्रेट। और कोई मसला हो, यू कैन ऑलवेज कॉल मी। टेक केयर, बाय। बाय। बहादुर बन माजवी। हेलो, मैंने आपको कितनी दफा कहा है मैंने आपसे बात नहीं करनी है, आप बार बार फोन क्यों करते हैं? सुना है अब्दुल्ला ने तलाक दे दी तुम्हें? किसने कहा है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो तुमसे सच छुपा रहा है। अब्बा कहते थे कि आप झूठे, आप झूठ बोलते, आपकी बात का यकीन ना करूं मैं। हाँ, हेलो। हेलो अब्दुल्ला, आपने मुझे तलाक तो नहीं दी ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं। क्यों? हाँ, मतलब है कि वो झूठ बोल रहे थे। कौन 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 झूठ बोल रहा था? आपको अल्लाह का वास्ता है, आप मुझे मत छोड़िएगा वरना मैं मर जाऊंगी। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम। कर ले जो दुनिया सितम, तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम। कर ले जो दुनिया सितम। जितना नुकसान उसने इस कंपनी को पहुंचाया, इस घर के रिलेशनशिप को पहुंचाया, वो किसी और ने नहीं पहुंचाया। नाम शोर ये सारा किया धरा है उसी का ही है। हमने सारे काले करतूत करके मुर्शी जी पर डाल के तो हाथ झाड़ लिए होंगे उसने। आपको कहां नजर आएगा? आपको सब भरा भरा नजर आते, वो घटिया इंसान आपको फसना। माजवी ने जो बातें बोली हैं, अगर वो सच निकली तो? आज बेन, तूने तो कुछ खाया भी नहीं बेटा।
पता नहीं किस किस्म का बुखार है जो टूट ही नहीं रहा। क्या हुआ? फिर से चक्कर आ रहे हैं? ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे जैसे सब कुछ गोल 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 घूमे जा रहा है। मुझे लगता है कि ना मेरा मरने का वक्त आ गया है। कैसी फजूल बातें कर रही है माँ जबी? अभी तक तो तेरे बाप का कफन भी मैला नहीं हुआ। अल्लाह इतना बेरहम नहीं हो सकता कि मुझे दुनिया में बेसहारा छोड़ दे। सही कह रही हो, सही कह रही हो। अल्लाह भी ना अच्छे अच्छे लोगों को अपने पास बुलाता है। मुझे सी नालायक का क्या करेगा? नहीं बेटे, तो मेरी सबसे प्यारी बेटी है। मेरी नजर से देखे ना कोई, दुनिया की सबसे मासूम सबसे प्यारी बेटी है तो। माँ बाप तो अपने बच्चों के बारे में ऐसे ही कहते हैं। याद है अम्मा, पापा को भी ना मैं कभी कभी बुरी नहीं लगती थी। मैं फेल भी होकर आती थी ना, तो मुझे डांटने की बजाय मुझे प्यार करते थे। अम्मा, पापा याद करते होंगे मुझे? हाँ बेटे, माँ बाप चाहे कहीं भी हो अपनी औलाद को नहीं भूलते। अम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अब्बा वहां मेरे लिए दुआ करे और यहाँ पे अब्दुल्ला आ जाए मुझे लेने के लिए और शांति को छोड़ दे, है ना अम्मा? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अब्दुल्ला जैसे शांति को प्यार करता है ऐसे मुझे प्यार करने लगे, है ना? क्या पता ऐसा हो जाए। हाँ बेटे, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है माँ जबी। वो जब किसी को नवाजता है ना तो कभी कभार तो हमारी झोली भी छोटी पड़ जाती है। बस तू नाउम्मीद नहीं होना। देखिए माँ जबी, जो हकीकत है ना उसे कभी नहीं भुलाना। कभी कभार ये हकीकत भी ना फूटी किस्मत में सब्र पैदा कर देती है। बच्चा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटे? आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बैठ जाओ। आज भी अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम आती हो ना तो लगता है अब्दुल्ला आ गया। सॉरी, वो तुम सोच रही होगी कि स्वयं को इतने दिन हो गए मेरे चक्कर नहीं लगाया, लेकिन यकीन मानो कि आज भी तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, तुम्हारा जिस्म बहुत तप रहा है। आंटी,
ठीक तो हो ना? माँ जबीन को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। हाँ बेटे, काफी बुखार है। पहले जब भी ये बीमार होती थी तो इसके अब्बा इसको लेके जाते थे। अब देखो ना, ऐसी जिद पकड़ी है, जाने को तैयार ही नहीं हो रही। तुम ही समझाओ ना इसे। कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, मैं इसे हॉस्पिटल लेके चलूंगी। चलो। नहीं, अम्मा वो मैं कह रही थी कि चाय बना दें तो चाय पी के चलते। आप इनकी क्या लगती हैं? ये मेरी भाभी है। अब इन्हें एहतियात की बहुत ज़रूरत है। इस कंडीशन में स्ट्रेस लेना बिल्कुल ठीक नहीं। इज शी प्रेग्नेंट? जी हाँ, अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। इस प्यार के सदके